hope you all are doing good. So here I am with my next lesson, lesson number 11. And in this lesson, we are going to discuss interrogative pronouns. In this lesson, we will discuss interrogative pronouns. In our previous lesson, what we discussed about relative pronouns, right? In our previous lesson, we discussed about relative pronouns, and in this lesson, we will discuss interrogative pronouns. In this lesson, we will discuss interrogative pronouns. Now, what are interrogative pronouns? Interrogative pronouns are those pronouns which are used to ask questions. Right? Interrogative pronouns are those pronouns which are used to ask questions. Interrogative pronouns वो pronouns होते हैं जिनको हम questions पूछने के लिए अपने sentences में, अपनी बात में use करते हैं. Right? Interrogative pronouns are those pronouns which are used to ask questions. Used to ask questions. राइट जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज करेंगे. एंड सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which and what. These are the examples of interrogative pronouns. Who, whom, whose, which and what. Right? These are some examples of interrogative pronouns. Interrogative pronouns are those pronouns which are used to ask क्वेश्चंस. राइट? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं. जब हम किसी से बात कर रहे हैं या जब हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें कुछ अगर किसी से पूछना है तो वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे. और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स क्या हैं? हु, whom, whose, which and what. These are some examples of interrogative pronouns. Now our first is who. हु कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? हु जब हमने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कब हम हु यूज़ करेंगे? हु इज़ यूज टू नो अबाउट द सब्जेक्ट. हु यूज़ होगा सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए. राइट? हु यूज़ होगा सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है या जो बात कर रहा है, बात करने वाला या काम करने वाला. राइट? वो होता है सब्जेक्ट. राइट? वो होता है सब्जेक्ट. सो हु कहाँ पे यूज होगा? जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. राइट? हु कहाँ पे यूज होगा? जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु इज क्लीनिंग द डिशेज. राइट? हु इज क्लीनिंग द डिशेज. डिशेज कौन क्लीन कर रहा है? तो यहाँ पे हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? जो डिशेज क्लीन कर रहा है. राइट? मतलब जो काम कर रहा है. अभी मैंने आपको बताया हु यूज होगा जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. और सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला. सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला. तो जब हम अपने सेंटेंस में काम करने वाले के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, राइट, तो वहाँ पे हम हु का यूज करेंगे. हु इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं अपने सेंटेंस में तब हम हु का यूज करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आई गेव यू वन एग्जांपल. हु इज क्लीनिंग द डिशेज. डिशेज कौन क्लीन कर रहा है? तो यहाँ पे वी आर आस्किंग about the person who is cleaning the dishes. Right? About the person who is doing some work, who is doing the work of cleaning the dishes. जो dishes को clean करने का काम कर रहा है, हम यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहे हैं. मतलब हम अपने subject के बारे में बात कर रहे हैं. तो तब हम who का use करेंगे. राइट? तब हम who का use करेंगे. Means who will be used when we will ask about the subject. Now next is whom. 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 whom कहाँ पे यूज होगा? whom यूज होगा, whom will be used when we will ask about the object. Right? when we will ask about the object. who कहाँ यूज होगा? जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. whom कहाँ यूज होगा? जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं. जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में अपने सेंटेंस में पूछ रहे हैं वहां पर whom यूज होगा. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा काम हो रहा है या जिसके लिए काम हो रहा है या जिसके साथ काम हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट. राइट? तो दो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई. पहली हु यूज होगा जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं और whom यूज होगा जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं. whom यूज होगा जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं. Right? Now one example I will give you about whom. Whom do you want to call to the party?
राइट, तुम पार्टी में किससे बुलाना चाह रहे हो, राइट। अब मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ मैं कि आप अपनी पार्टी में किसको बुलाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ बात किसके बारे में कर रही हूँ, जिसको पार्टी में बुलाना है, तो वो पर्सन हो गया ऑब्जेक्ट, बुलाने वाला सब्जेक्ट, जिसको बुलाना है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे whom का यूज करेंगे, राइट, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी हमने दो के बारे में डिस्कस किया, who and whom. Whom will be used when we will ask about the subject in our sentence, and whom will be used when we will ask about the object in our sentence. When we will ask about the object in our sentence. Now, which? Oh, sorry, whose? Whose will be used when we will talk about the belonging. Whose कहाँ यूज होगा, WHOSE. whose कहाँ यूज होगा, जब हम belonging के बारे में पूछ रहे हैं, लाइक whose chalk is this, राइट। मैं यहाँ पे बिलोंगिंग के बारे में पूछ रही हूँ कि ये चौक किसको बिलोंग करता है, ये चौक किसका है, राइट। whose board is this, whose board is this. मैं यहाँ पे बोर्ड की बिलोंगिंग के बारे में पूछ रही हूँ, मतलब कि ये चौक, सॉरी ये बोर्ड किसका है, राइट। So when we want to ask about the belonging in our sentence, कि वो चीज किसको belong करती है, वो चीज किसकी है, then we will use whose. For example, whose cat is this, or whose bag is this, or whose dress is this, right? So there we will use whose when we want to ask about the belonging in our sentence. जब हम अपने सेंटेंस में belonging के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ये चीज किसको belong करती है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वो पर्टिकुलर एनिमल जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो किसको बिलोंग करता है, जब हम ये पूछ रहे हैं, राइट, वो चीज किसको बिलोंग करती है, तो वहां पे हम लगाएंगे whose, राइट, वहां पे हम लगाएंगे whose. तो तीन चीजें करी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहले who, WHO, who will be used when we will ask about the subject, राइट, जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन, जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, then who will be used, right. And when we will ask क्वेश्चन अबाउट ऑब्जेक्ट, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, then we will use whom, राइट, जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, then we will use whom. And whose will be used when we are talking about the belonging, when we are asking about the belonging in our sentence. जब हम अपने सेंटेंस में belonging के बारे में पूछ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है, then we will use whose. Now next is which. अब which कहाँ यूज करेंगे, which हम यूज करेंगे जब हमने कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स या पर्सन में से हमें किसी एक के बारे में हम पूछ रहे हैं, राइट, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स में से या पर्सन्स में से या ऑब्जेक्ट्स में से हम किसी एक के बारे में एग्जैक्ट पूछ रहे हैं, देन वी विल यूज which, राइट। which friend came to your party, right, which friend came to your party, or which animal came out from the bushes में से कौन सा एनिमल बाहर आया। तो आप वो इतने एनिमल्स में से आप वो एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में पूछ रहे हो कि बुशेस में से कौन सा एनिमल बाहर आया, राइट, बुशेस में से कौन सा एनिमल बाहर आया। या विच फ्रेंड केम टू योर पार्टी मीन्स आपके जो आपसे पूछ रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि आपके इतने सारे फ्रेंड्स में से आपकी पार्टी में कौन सा फ्रेंड आया था। मतलब कि जब आप कुछ पर्टिकुलर लोगों में से या ऑब्जेक्ट्स में से या एनिमल्स में से किसी एक के बारे में एग्जैक्ट पूछना चाह रहे हो तो वहाँ पर विच लगाएंगे, राइट, वहाँ पर विच लगाएंगे। मीन्स आपकी पार्टी में कौन आया था, विच फ्रेंड केम टू योर पार्टी, आपकी पार्टी में आपका कौन सा फ्रेंड आया था। मतलब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, राइट, अब उनमें से आपकी पार्टी में कौन सा आया था, आप उन बहुत सारे फ्रेंड्स में से किसी वो पर्टिकुलर के बारे में पूछना चाह रहे हैं जो आपकी पार्टी में आए थे,
राइट, जो आपकी पार्टी में आए थे। आप आप ये पूछना चाह रहे हो, राइट, कि इतने सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, मे बी 5 और 6 और 10 और 12, जो जितने भी नंबर्स आपके हैं फ्रेंड्स के, उनमें से आप किसी पर्टिकुलर के बारे में पूछ रहे हो जो आपकी पार्टी में आए थे, राइट। तो विच कहाँ यूज होगा? विच यूज होगा जब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में पूछ रहे हैं, राइट, जब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तब वहां पे विच आएगा। एंड वट भी वही, वट का भी वही यूज है। वट भी तभी यूज होगा जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एनिमल या किसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली पूछना चाह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वट इज योर नेम, राइट। आप एक पर्टिकुलर पर्सन से उसका नाम पूछ, इतने लोगों में से आपने किसी एक पर्टिकुलर का नाम पूछा है, राइट, व्हाट इज योर नेम या व्हाट इज योर फेवरेट डिश, राइट। सो वहां पे आप व्हाट लगाएंगे। ओके, सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हम यूज करते हैं जब हमें अपने सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना होता है। जब हम किसी से बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बात करते हुए, तब हम वहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को हम हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, राइट। हम अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे, right? We will put question mark at the end of our sentence when we are writing interrogative sentences. Then that sentence will be ended with question mark, right? हम जब भी interrogative pronouns का यूज करेंगे अपने सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हम जब एंड करेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट। सो वी यूज क्वेश्चन मार्क व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं। और हमारे एग्जांपल्स क्या हैं? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस? दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हु, whose, which and what, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, राइट। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। और मैंने आपको इनका यूजेस भी बताया। हु इज यूज्ड व्हेन वी आस्क अबाउट द सब्जेक्ट, whom is used when we ask about the object, whose is used when we talk about the belonging, when we ask about the belonging, right. And which and what is used when we ask about the particular person or animal or particular object. हम कुछ लोगों में से या कुछ चीज़ों में से या कुछ एनिमल्स में से किसी पर्टिकुलर के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, तब वहाँ पर हम लगाएंगे which and what depending on the situation we are talking about. Okay, so this is your interrogative pronoun. This is interrogative pronoun. Okay, interrogative pronouns are used to ask questions, right. Interrogative pronouns are used to ask questions. When we want to ask question to someone, then we use interrogative pronouns. It is very simple. Interrogative pronoun बहुत ही simple है, बहुत ही easy है। ये हम कब use करते हैं? questions पूछने के लिए use करते हैं। इसकी कुछ examples हैं, राइट। और वो मैंने भी आपको बताया कि इनमें से कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज करेंगे, राइट। सो this is very simple. Interrogative pronoun is very simple. Please go through the video. If you have any doubt, then please leave your doubts, your queries, your questions in the comment section below, right. I will see you in my next lesson. In my next lesson I will discuss about the reflexive pronouns, right. Interrogative pronouns we have done today. In our next video we will do the next kind of pronoun. Okay, so I will see you in my next video. Keep watching the video, and please, if you like the video, do share it with your friends, with your family, right, so that so that you can get the other videos which I'm going to upload, right. Have a wonderful